हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। मांगा स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जा रहा होता है इस वाले एपिसोड में कि जो हमारी इंजन होती है कह रही होती है। तो इस बार तुझे अब समझ में आया तूने किस गलत बंदों से पंगा ले लिया। हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तू कमी नहीं कहेगी, तूने बहुत गलत बंदों से पंगा ले लिया। स्पाई बहुत उसे बोल रही होती है और हमारी जो कर्मा होती है वो शांति से सुन रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो भाई होता करता है ओहो देखो इसका लुक तो देखो उसका। सच में तुम मुझे अभी भी घूरने की हिम्मत कर रही हो, मतलब तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हारे ऐसे लोगों का घमंड तोड़ने में, जो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अकड़ में रहते हैं लेकिन बाद में खुद ही रो रहे होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक लड़की थी हियोना नाम की, वो भी तुम्हारी तरह ही थी। मैंने उसको बहुत अच्छे से रखा था लेकिन सच में वो मेरे प्यार में मारी जा चुकी है। ऐसा कुछ हुआ था ना दोस्तों। तभी हमें दिखाया था हमारी कर्मा जो उसका थोड़ा सा लुक सीरियस हो रहा था। तभी वो एकदम से पीछे उसके दो बंदे आ जाते हैं और जो हमारा बुल्ली होता है वो कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, ये दोनों तुम्हारे जो पीछे हैं इनको मैंने बुलाया है और इससे सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम भाग ना पाओ यहाँ से। समझ में आया तुम्हें। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना इनके शरीर, तुम्हें मज़ा आने वाला है। मैंने इनको अपने हाथ से पिक करा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें हम पकड़ ही लेंगे। तो तुम रेडी हो ना। और वैसे भी ये अब तुम मेरी एनर्जी मत वेस्ट करवाओ। समझ में आई तुम्हें। और ना अपनी एनर्जी वेस्ट करो। मैं कर्मा का लुक दिखाया जाता है और ज़्यादा सीरियस हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है चलो कोई नहीं, बहुत हो गई बातें, अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपनी बहुत सारी स्किल्स दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और अपना फ़ोन निकाल लेता है और पीछे सब लोगों से चिल्ला रहे थे चल जल्दी जल्दी इसको बर्बाद कर दो, इसको बर्बाद कर दो। हमें दिखाया जाता है दो लड़के जो उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हमारी कर्मा जो काफ़ी शांत खड़ी होती है। चारों ने उसको घेर लिया है और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो हमारा नरेटर होता है वो हमें बता रहा होता है कि क्या एक वुमन खाली हाथ से बहुत सारे लोग मतलब आदमियों को हरा सकती है। तो अगर हम बात करें मैन और वुमन की तो इनकी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इनके जेंडर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 90s में एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट करा गया जिसमें एक औरत थी जो 4 साल की फीमेल फाइटर थी और वो 4 साल लगातार एक अनडिफिटेड चैंपियन रह चुकी है। दूसरी तरफ एक लड़का था जो जिसका ज़्यादा कुछ नाम नहीं था, वो एक अननोन नेम का लीग खेल रहा था बस। तो वो जानकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा लेकिन उस लड़के की एक गजब की विक्ट्री हुई थी। और जो वो लड़की थी वो सेकंड राउंड में टेक डाउन हो गई थी नॉकआउट के द्वारा। और उसी टाइम से उस लड़के के जबकि लाइफ में उसके करियर में कुछ ज़्यादा खास अचीवमेंट भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद वो एक जीत गया क्योंकि वो एक आदमी था। तो उसने एक ऐसी औरत को हराया जो डोमिनेट कर रही थी अकेले ही पूरे के पूरे इंडिविजुअल फीमेल फाइटर्स को। तो अगर हम बात करें एक लड़के और लड़की की आमने सामने रख के तो जनरली जो लड़कियों की स्ट्रेंथ होती है वो 70% तक ही होती है कंपेयर में लड़कों के, क्योंकि उनके पास मसल मास ज़्यादा होता है लड़कों के। दूसरी तरफ अगर हम कंसीडर करें सेम बॉडी साइज़ के और सारी चीज़ों को लेते हुए तो बहुत सारी जगहों पर हमें ये भी देखा गया है कि कुछ जगहों पे सिर्फ 60% तक ही जो आदमी अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और औरतों को हरा देते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड फीमेल फाइटर के ऊपर काम आएंगी? और क्या वो एक बहुत सारे लोगों के बीच में घिरने के बावजूद खुद को बचा सकती है? तो ये अगर मैं कहूँ तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन पा रहे होते हैं तभी उधर से मैनेजर पूछ रहा होता है कि लेकिन अगर कर्मा कर्मा ऐसी सिचुएशन में हो गई तो तभी ये पॉसिबल है ना। और हमें दिखाया था हमारा जो प्रेसिडेंट होता है कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जो हमारा मैनेजर होता है थोड़ा सा सीरियस लुक में आता है और हमें बताया था यून कर्मा जी की फर्स्ट फिजिकल एबिलिटी ही कुछ ऐसी सी है। और हमें दिखाया था कर्मा ने एक के ऊपर अपना पंच लॉन्च कर दिया होता है, उसके सीधा चिन और नाक को फोड़ते हुए पंच जो उसके ऊपर लैंड हुआ होता है। वो बंदा थोड़ी सी दूर जाके गिरा हुआ होता है, उसकी नाक से खून आ रहा होता है, उसकी आंख से आंसू आ रहा होता है, दर्द से चीख रहा होता है। हमें दिखाया था सारे के सारे वहाँ पे एकदम शॉक खड़े हो चुके होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो उसकी खासियत है वो एक हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ ही है। उसके पास एक गजब लेवल की स्ट्रेंथ है और उसकी स्किल्स उसी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हमें दिखाया था चारों चार पास जो उसके लड़के होते हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा शौक खड़े हुए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि उसकी जो केस स्टडी है उसको एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसके शरीर में तुरंत का तुरंत तेज
एड्रेनलिन इतनी ज़्यादा तेज़ी से रश करता है कि वो उसके पास एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आ जाती है। ये उसकी एक सुपर पावर ही समझ लो। हमें दिखाया जाता है जो हमारी कर्मा वो काफ़ी ज़्यादा बैडएस लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो मैनेजर होता है पूछ रहा था कि क्या ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की वज़ह से हुआ है जो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने करे थे या किस वज़ह से? क्या कर्मा इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाई है? तो और क्या वो हम उसको अलाउ कर सकते हैं ऐसे फ्रीली घूमना? उसके एड्रेनलिन लेवल अगर इतना ज़्यादा तेज़ चलता है तो क्या कर्मा को यहाँ पे आके इतना घूमना चाहिए, ओपनली रहना चाहिए? और तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ जो कर्मा होती है अपना बैग नीचे रखते हुए कह रही होती है कि मुझे अब मज़ा आने लगा। और हमें बताया जा रहा था कि जो कर्मा है उसकी स्ट्रेंथ एक हैवीवेट मेल फाइटर की तरह है। वो बहुत अच्छे से हैवीवेट मेल फाइटर को हरा सकती है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा एड्रेनलिन है कि उसके शरीर के अंदर, उसकी हर एक मसल्स के अंदर 120% तक एड्रेनलिन चला जाता है जिसकी वज़ह से उसका शरीर पूरी तरह फटने लगता है, उसकी आँखें चेंज हो जाती है। और हमें दिखाया जा रहा था वो जो कर्मा होती है, एक फाइटिंग पोज़ में खड़े होके कह रही थी अब मुझे मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया सारे-सारे वहाँ पे जो है वो काफ़ी शॉक खड़े होते हैं और तभी 2 बंदे कह रहे थे धत तेरी की, इसने ये क्या किया? तभी दूसरा कह रहे थे ऐसा लगा जैसे कि कोई वाटरमेलन यहाँ पे फट चुका है। इस लड़की ने पंच मारा कि यहाँ पे कोई बज़ूका लॉन्च हुई है। और हमें दिखाया जाता है जो उस वो होता है हमारा गैंगस्टर बॉस वो कह रहा होता है कि मिंचू वो हवा में उड़ते हो गया, अभी हुआ क्या? क्या ये सच में रियल हुआ है? मुझे लग रहा है कि ये कोई किसी तरह की कोई मूवी चल रही है, लेकिन अगर मैं जिन्हों की सिस्टर के रिवेंज के बारे में सोचूँगा तो हो चुका। मुझे अपनी बहन का रिवेंज लेना ही लेना है। और मैं दिखाया था वो तभी करता है लेकिन भाड़ में जाए रिवेंज, पहले मुझे इस इन सबको सबक सिखाना होगा। और वो चिल्ला के रहता है इस लड़की को छोड़ना मत, तुम डरपोक कहीं के, जाओ एक साथ मिलके इस पे हमला करो। हम नंबर में ज़्यादा हैं तो हम बहुत अच्छे से इसको मार सकते हैं। चारों तरफ से इस पे अटैक करो और इसको नंबर की गेम में हटा दो। वो पक्का नंबर के गेम में फाइट नहीं कर पाएगी। हमें दिखाया जा रहा था सारे उसको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको हर एक तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे तो बस घेर लो इसे। और हमें दिखाया था हमारी कर्मा तिरछी आँख करके दिखती है और उसको एक दीवार दिखती है। वो भागते हुए उस दीवार की तरफ भाग रही है। सब लोग कहते हैं ये भाग रही है, इसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। और हमें दिखाया हमारी कर्मा जो दीवार का सहारा लेते हुए एक अजीब से पोज़ में आती है और अपने दोनों पैर को फ़ोल्ड करते हुए दीवार के ऊपर आती है और एकदम से ही जंप मारते हुए नीचे की तरफ कूद रही होती है। हमें दिखाया था एक बंदा जो कह रहा था ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया था कर्मा जो अपना घुटना लेके उसके मुँह पे आ चुकी होती है और खतरनाक तरीके से घुटना उसके मुँह पे मारती है और तुरंत दूसरे वाले के बाल पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए तुरंत का तुरंत ज़मीन पे दे के पटक देती है और उसको रेलिंग में दे के मारती है जैसे ही दूसरा फटका पड़ता है। हमें दिखाया जा रहा था जो दोनों बंदे होते हैं उनकी फट चुकी होती है। एक बंदे का चेहरा देखने वाला होता है, वो गुस्से में आता है कहता है तू मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमारी कर्मा की तरफ गाली देते हुए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कर्मा उसकी तरफ देख रही होती है। तभी हमें बताया कर्मा की दूसरी एबिलिटीज़ के बारे में, जो होती है सामने वाले बंदे की जो मूवमेंट होती है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि उसने उतनी ज़्यादा मेहनत करी होती है। ऐसा लगता है सामने वाला अपोनेंट -5 की स्पीड में चल रहा है या 0.5 की स्पीड में चल रहा है। हमें दिखाया हमारे कर्मा के पास जैसे मुक्का आया होता है और जो कर्मा होती है उस मुक्के को देखते हुए बड़ी आसानी से डॉज करते हुए उसे काउंटर अटैक सामने वाले के मुँह पे दे देती है। और उसकी जो ये सुपर ह्यूमन रिएक्शन स्पीड होती है ये कर्मा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक होती है। और हमें दिखाया था हमारा मैनेजर करता है तो कर्मा क्या इन सब लोगों को टेक डाउन कर सकती है? वो एक तरीके से एक चलती-फिरती मशीन है। वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं, जो लोगों के बस की नहीं है। उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें डेवलप कर रखी है, जो एक खतरनाक स्किल्स है, जो एकदम से एबनॉर्मल है और उसके पंच, वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। और हमें दिखाया जा रहा था, कर्मा सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। 2 बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कर्मा, वो बड़े आराम से उनको डॉज करते हुए, उनको आराम से काउंटर कर रही होती है। उसके पंच काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है, एक बंदा जैसे पंच मारता है, कर्मा लेफ्ट में झुकते हुए उसको रोकती है और दोनों के ऊपर एक साथ लगातार मुक्के पे मुक्के बरसा देती है। और हमें दिखाया जैसे पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और पीछे वही बंदा जो डर रहा होता है वो एकदम से फिर से वापस आके कर्मा के ऊपर अटैक कर देते हैं। कर्मा अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रंट पे जैब की तरह की एक हिक तो सामने वाले के मुँह पे दे देती है। और हमें दिखाया पता चल रहा था जो कर्मा की मेज़रमेंट है उसके हिसाब से वो रीच कर सकती है 25 मिलीसेकंड को और बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से काउंटर कर सकती है। उसकी जो एबिलिटी वो किसी कैट के रिएक्शन टाइम की तरह है। वो 10 टाइम फास्टर है एक नॉर्मल ह्यूमन की स्पीड से। और हमें दिखाया कर्मा से कहती तुम सारे इडियट्स। तभी हमें दिखाया बंदा उस कर्मा को पीछा के पकड़ लिया और कहता है फाइनली इसको पकड़ लिया, मैं इस हरामजादी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हमें दिखाया कर्मा जो कहा था ये गुस्से में उसकी तरफ देख रही होती है और हमें दिखाया वो बंदा फिर भी चिल्ला रहा था मैं इसको जाने नहीं देने वाला, मारो इसको, तुरंत का तुरंत मारो। हमें दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया और वो खड़े गुस्से में दाँत पीसते हुए खड़ा होता है, अब तो तू मरने वाली हो। हमें दिखाया जा रहा था कि वो जैसे उसकी तरफ मुक्का लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, हमारी कर्मा अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए साइड में झुक जाती है और उसका पंच डॉच हो जाता है और वो तुरंत का तुरंत ही सामने वाले के पेट के ऊपर एक खतरनाक किक मार देती है।
वो पेट के ऊपर नहीं लगी थी, उसके साइड प्लेक्सिस के ऊपर लगी हुई होती है। उस बंदे के मुंह से थूक बाहर आती है और वो बहुत बुरी तरह गिर रहा था। और तभी हमें दिखाया था कि उसके पीछे बंदे को पकड़ा, जिस बंदे ने हमारी कर्मा को पीछे से पकड़ा होता है, वो कहता है मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल चौक की इस्तेमाल करता है। लेकिन कर्मा ने जो मेंस का सबसे वीक पार्ट होता है उसी को पकड़ लिया होता है और बहुत गलत तरीके से उसको दबा देती है। वो बंदा चला रहा था, मेरे कंचे फूट जाएंगे। और हमें दिखाया कर्मा बड़ी आसानी से उसका हाथ को छुड़ा लेती है और वो बंदा सच में दर्द से करहा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एकदम से जो सामने वाले बंदे के जिसके सोलर प्लेक्सिस को किक पड़ी थी, कह रहा क्या हुआ तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो कर्मा उसका हाथ भाई बहुत ज़्यादा गलत जगह जाके उस बंदे की ऐसी तैसी कर रहा होता है। उसकी वो चीज़ें, उसके जो अखरोट होते हैं उनको फोड़ रहा होता है। और कर्मा का लुक काफ़ी ज़्यादा डेडली हमें दिखाया जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया सामने वाला बंदा जिसकी फट चुकी होती है और वो भाई सिर्फ अंदर से कह रहा होता है मैं कहाँ आगे फंस चुका हूँ, मैंने क्या गलती करी थी। और हमें दिखाया था वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी कर्मा उसको देख रही होती है और कर्मा कहती है क्या तुम लोगों ने अभी बोला नहीं था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम ये छोड़ने वाले नहीं हो, ऐसा कुछ सच में ये तुम सारे के सारे किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। हमें दिखाया होता है जैसे ही भागते हुए जा रहा था, कर्मा कहती मैं तो मजाक कर रही थी, और अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट किक लेके उस बंदे के पीठ पर मार देती है। और वो बंदा सीधा जाके हमारे जो मेन बॉस होता है उसके पैरों में जाके गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कर्मा उसके सर के ऊपर लात रखते हुए उसकी नाक से खून निकाल देती है। हर तरफ से ब्लड ही ब्लड पड़ा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा और वो सारी सारी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शौक में खड़ी होती हैं। और जो हमारा मेन बुली होता है वो करता है ये हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये इतनी तेजी से हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें दिखाया हमारी कर्मा जो काफ़ी ज़्यादा एक डेडली सा लुक देते हुए उसकी तरफ देख रही थी, कह रही थी तो ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ इन सब का बॉस बचा हुआ है ना, चलो ठीक है अब मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो सारे एकदम शौक खड़े होते हैं। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, अगली वीडियो आपको कल फिर से वापस मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।